बाग अयो 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मंजू जी। जी जी आई जी। तैयार हो जाइए, हमें माथुर के यहाँ जाना है। मुझे आप एक बार उन्हें फोन करके बता देते तो। फोन किस लिए? मुझे माथुर से अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, बस। अब तैयार हो जाइए। सुनिए जी, मिली बेटे, मुंह दिखाई के बाद बेटा अपनी बीवी को खानदानी कंगन पहनाता है। ये कंगन हमारे पुरखों की निशानी है। मिली बेटे, माँ का आशीर्वाद ले दे, उसके बाद विशाल तेरे को कंगन पहनाएगा, ठीक है? मिली, तुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके निकलना होगा यहाँ से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि विशाल और उसके पेरेंट्स मिली के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्यों? अरे क्यों क्या मतलब है? अनीता, इन माथुर्स को हम बचपन से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मिली से प्यार करता है और इस सब के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिली की गलती रही हो। अरे मिली क्या गलती करेगी? अनुज, तुम्हें एक बात तो माननी ही होगी, मिली को गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से में किसी से कुछ भी कह देती है। और मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा ये जानकर कि उसने अपने गुस्से में अपने ही ससुराल वालों से बदतमीजी की हो। अनुज, अनीता, तुम मंजू आंटी जी से बात करके अपनी वो शर्त वापस ले सकती हो? कौन सी शर्त? मेरे 12/24 में रहने वाली है। मैं वापस अपने घर में आकर रहना चाहता हूँ। क्यों? मन भर गया ससुराल से? यूं ही समझ लो, तुम बहन होने के नाते इतना तो कर ही सकती हो ना। सॉरी भाई, तुम्हारी इतनी अच्छी बहन अब रही नहीं मैं। और जब मैंने तुमसे भाई होने का नाता एक्सपेक्ट किया था, तब तुमने क्या किया था मेरे लिए? मैंने तुम्हारे और अनुज की खुशी के लिए अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल चला गया था। ये कब है? वो आंटी जी की भी शर्त थी, सिर्फ मेरी नहीं। तुम वापस जा रही हो या नहीं, ताकि मैं वापस आके रह सकूं? नहीं। सोच लो, बाद में चॉइस नहीं दूंगा। जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। इसने मुझे धमकी दी? अभी माँ बाबा जी विशाल के घर जा रहे हैं, तो जब कोई बात ही नहीं है तो माँ बाबा जी क्या बात करेंगे? हाँ, तो बात का पतंगर पड़ेगा और क्या। उसकी जरूरत है सिमी, शायद यही सही है। कम से कम सबके सामने सच्चाई तो बाहर आ जाएगी। मिली की सच्चाई जानना आंटी जी और अंकल जी के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह मिली को अपने किए की सजा मिल सकती है।
बेटा, कंगन पहनाए बहू को। पहना दे। हमने तुम्हें ये कंगन दिए हैं ना, उस तरह तू विशाल से कुछ भी मांग सकती है और उसे ये देना होगा। मांग ले बेटा, मांग ले, यही सही मौका है। क्या मैं इनसे अकेले में मांग सकती हूँ? ना 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 बेटा, पहले कसम ले ले, अगर अकेले में ये मुकर गया तो फिर ठीक है, दे दो कसम। अगर मैं आपसे अकेले में कुछ मांगूंगी तो आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? मेरा बेटा कभी नहीं मुकरेगा, कभी नहीं, है ना? अरे आपने दूध तो पिया ही नहीं। हमने कहीं पढ़ा था कि बच्चे की जितनी भी कैल्शियम की जरूरत होती है वो सारी दूध पीने से पूरी हो जाती है। मम्मी जी, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। जानते हैं आप मिली को लेके परेशान हैं। मैंने तो गलती की थी ना मम्मी जी, मुझे तो सजा मिलनी थी। लेकिन मिली ने तो कोई गलती नहीं करी, तो फिर उसे किस बात की सजा मिल रही है? आप चिंता मत कीजिए, मिली अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं, हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपको भी उसके साथ खड़े रहना है तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको और आपके बच्चे को ताकत की जरूरत है, जो ऐसे ही नहीं आती, एक ग्लास दूध से आती। अरे ये तो प्लेन दूध है, और आपको प्लेन दूध तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम अभी इसमें चॉकलेट डाल के लेके आते हैं। एक मिनट। पी लीजिए। कितना अच्छा लगता है ना मम्मी जी, जब कोई अपना अपने साथ होता है। थैंक यू। मंजू जी, मैं जा रहा हूँ, आप आ रही हैं ना? हाँ जी, बस चल रही हूँ। जरा ये लड्डू रख लो। शादी के बाद समधियों के घर पहली बार जा रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये दिखावा करने की क्या जरूरत है मंजू? वो समधी हैं हमारे, रिश्ता टूटा तो नहीं है ना जी अभी। और जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, याद रखिएगा कि हम रिश्ता तोड़ने नहीं, मेरा मतलब बात को सुलझाने जा रहे हैं।
गई तू? अच्छा हुआ मैं और तेरे पापा जी तेरे ससुराल जा रहे थे। मेरे ससुराल? माथुर साहब से बात कर ले। माफ मत चाहिए वापस। वो मैं मंदिर गई थी ना, तो विशाल आया था मुझसे मिलने। माफी मांगने आया था वो मुझसे, अपने मम्मी पापा की तरफ से। अच्छा। और वो मुझसे कहकर गया है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बेटा जी, अब बात उसके करने से नहीं सुलझेगी, हमें ही माथुरों से बात करनी पड़ेगी। पापा जी, वो मेरी कसम खाकर गया है। मैं जानती हूँ कि वो जरूर बात करेगा अपने माँ पापा जी से। बेटा, लेकिन हम कैसे मान लें कि... क्योंकि वो मेरी कसम खाकर गया है। मैं अपनी शादी को एक और मौका तो दे ही सकती हूँ ना। पापा जी, माँ, जब वो जा ही रहा है अपने माँ पापा जी से बात करने, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका जाना वहां ठीक होगा। वो तो मुझसे ये भी कहकर गया है कि वो मेरी खातिर यहीं इंडिया रुक जाएगा। लंदन नहीं जाएगा वो। लेकिन विशाल की पढ़ाई? अपनी पढ़ाई वो यहीं रह के कंटिन्यू करेगा। मेरी खातिर अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज पर रिसर्च करेगा, और ये सब यहीं इंडिया में ही रहकर हो सकता है। माँ, वो समझता है कि मैं आप दोनों के करीब रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है वो। लेकिन बेटा, मैं माथुरों से एक बार बात करना जरूर चाहूंगा। देखिए जी, मुझे लगता है हमें विशाल पर भरोसा करना चाहिए। जब वो मिली का साथ दे ही रहा है, तो फिर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी, अब तो मैं यहीं रहने वाली हूँ ना, इंडिया में। आप सबके पास अपने माँ पापा जी के साथ। सिमी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। कैसे कैसे खेल खेल रही मिली। उसने विशाल तक को पट्टी पड़ा दी यार। अब विशाल लंदन में ही जा रहा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मिली इतनी चालाक निकलेगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया। मुझे ताज्जुब इस बात का कि उसने विशाल को ऐसा क्या कह दिया। क्या बताया होगा ऐसा? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। पता है, विशाल मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कितनी बार मैंने उसे फोन किया, पता नहीं वो अवॉइड कर रहा है या सच में बिजी है। अब मिली वापस गई? कहकर गई है कि विशाल उसे गली के मोड़ से पिकअप कर रहा है। अंकल जी उसे छोड़ने गए? मिली ने पापा जी को जाने नहीं दिया। झूठ बोल रही है। कोई विशाल उसे पिकअप नहीं करने आ रहा। ये 12/24 से मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो।
क्या हुआ? तेरी आवाज इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ओ आंटी जी, पैरी पहना। जी आंटी जी, तबीयत तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा। बेटा अनुज है? अनुज? अनुज तो बाहर है आंटी जी। कोई जरूरी काम था क्या? वो दरअसल कल मिली को यहाँ आना है पग फेरे के लिए, तो अनुज से कहना था कि उसे लेके आए। भाई जाता है ना। आंटी जी, अब भाई बहन को लेने जाएगा या ऑफिस? कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनकी, कोई नई डील साइन होने वाली है, इसलिए वो आजकल ऑफिस में ही। ठीक है, पर बेटा कल राखी भी है, तो तुम लोग ऐसा करना, जैसे ही अनुज को फुर्सत मिल जाए तो तुम दोनों साथ इधर आ जाना। हाँ जी आंटी जी। अच्छा आंटी जी, वो नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है? पता नहीं आपको पता भी है कि नहीं। क्या हुआ, बोल ना। वो क्या है ना आंटी जी, आजकल अभी ना मुझे बहुत ही प्रेशराइज कर रहा है कि मैं और अनुज वहाँ 12/24 में आके रहे और वो और सिमिदी यहाँ पर। अब आंटी जी आप ही बताइए, इस वक्त मुझे मॉम की कितनी ज़रूरत है। माँ होने के नाते आप तो समझती हैं ना। क्या आप नहीं चाहेंगी कि नीतू इस वक्त आपके पास ही रहे? अच्छा बेटा देख, तू ना अभी की बात पर बिल्कुल ध्यान मत दे, और वो ज्यादा कुछ कहे ना तो उससे कहना मुझसे बात करे। अच्छा ठीक है आंटी जी, थैंक यू। क्या हुआ? जी वो अनुज को तो दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं है, वो तो मिली को लाने जा नहीं पाएगा, तो मैं सोच रही हूँ जी ओमी और नीतू को फोन कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन इस वक्त नहीं है, बहुत देर हो गई है, सुबह फोन कर लीजिएगा। मंदिर गई थी, प्रसाद चढ़ा कर आई। आ गई आप? मैंने कहा था ना मिली का चक्कर खत्म हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। मिली की बात सुनकर बड़ी तसल्ली मिली दिल को। मुझे लगता है विशाल अपने माँ बाप से बात करेगा तो वो जरूर समझ जाएंगे। मिली की बातों से तो यही लगता है। अब तो जी आप अपनी चिंता दूर समझिए। अच्छा जी, मैं वो पग फेरे के लिए मिली को बुलावा भेज रही हूँ, साथ में राखी भी है, सारे बच्चे आ जाएंगे तो पूरा घर मिलकर खुशियां मनाएगा। ठीक है। सारे लिस्ट भेजी दीदी? हाँ, अभी भी जब शॉपिंग जाते हो तो साथ में लिस्ट भेज देती है। उन्हें क्या लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रहेगा क्या? लेकिन हम खरीदने क्या जा रहे हैं? वो मिठाइयाँ, राखी के कुछ सामान। तो हम क्यों चल रहे हैं? तू मिठाइयाँ ले लेना और उसके बाद अपने लिए कंघा। हाँ माँ। नीतू बेटा, बेटा वो मैं सवेरे बताना भूल गई थी, बेटा मिली को आज आना है ना पग फेरे के लिए, तो अनुज तो पता नहीं अपने दफ्तर की किसी मीटिंग में बहुत बिजी है, तो बेटा तुम और ओमी चले जाओगे उसे लेने? हाँ माँ, फिक्र मत करो, हम उसे पिक कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा क्या कह रही थी माँ? कुछ नहीं, वो भाई की कोई मीटिंग है तो माँ कह रही थी अगर हम मिली को पिक कर ले तो। हाँ तो क्या हुआ, उनका घर हमारे रास्ते में ही तो है, पिक कर लेंगे उन्हें। ठीक है, चले। तुझे नीतू, क्या गया? नीतू तुझे बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नीतू ठीक है? ठीक है, पैर ऊपर करके बैठ। नीतू क्या हुआ? पैर ऊपर कर। तो ठीक है? नीतू क्या हुआ? हम ठीक है? क्या हुआ नीतू? हम डॉक्टर को फोन करते हैं। अरे वो जी,
कोई जरूरत नहीं है, माँ ने कहा था ये नॉर्मल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या क्या बात कर रही हैं आप? घबराने वाली बात कैसे नहीं है? आपको दर्द हो रहा है इतना? हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, हम डॉक्टर को फोन कर रहे हैं। नहीं तो देख, एक बार डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? तो फोन लगा, फोन लगा। डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ये गलत टाइम पे ये लोग फोन क्यों बिजी रखते हैं? ओमी एक काम करते, हम दोनों मैनेज कर लेते। तुम नीतू को उठाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो ठीक है, तुझे उठिए प्लीज। लेकिन मिली तुझे, आप मिली की चिंता मत करिए, मिली को अभी पिक कर लेगा। अभी हम तुझे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इनकी तबीयत जैसी ठीक होगी हम इनको घर लेके आ जाएंगे सारा सामान लेकर के। तुम बस मिली को पिक कर लो प्लीज।